नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज एक बार फिर हम बिहार की राजनीति पर बात करते हैं। बिहार में लालू यादव के बयान के बाद दिल्ली में घमासान शुरू हो गया है, दिल्ली में हलचल शुरू हो गई है। कहने का अर्थ ये है कि अब मोदी का क्या होगा। और लालू यादव जी के बयान के बाद जब नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है, उसके बाद नरेंद्र मोदी का क्या होगा, ये सवाल हम आपके सामने ला रहे हैं। हुआ कुछ इस तरह कि लालू यादव, आप जानते हैं, बिहार के 3 बार के सफल मुख्यमंत्री रहे हैं। रेल मंत्रालय उनके पास रहा है जो सफलतम तरीके से चलाया उन्होंने। यहाँ तक कि कैम्ब्रिज में देश की इंग्लैंड की जो नामी विश्वविद्यालय है उसमें उनके ये पाठ्यक्रम है जो पढ़ाए जाते हैं, उनकी चर्चा होती है। खैर, हुआ ये कि कल राजभवन में जब मोहम्मद आरिफ खान, जाना माना नाम है, आप जानते हो, बिहार के नए राज्यपाल बने हैं और उनका शपथ ग्रहण समारोह था। इसमें मुख्यमंत्री को तो आना ही होता है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री होता है, पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को भी बुलाया जाता है। तो ये सारे लोग वहाँ पर थे। और उससे पहले मैं थोड़ा सा और एक दिन पीछे चलता हूँ। तेजस्वी यादव जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं वहाँ के, और इस समय बिहार में विपक्षी दल के नेता हैं आरजेडी के, उन्होंने परसों जब आरिफ मोहम्मद खान से अकेले जाकर के राजभवन में बात की, कटसी के तौर पर होता है, विपक्षी लीडर भी बधाई देने जाते हैं। राजनीति में कोई किसी का बैर भाव नहीं होता। और इसी तर्ज पर वो वहाँ पहुँचे थे और वहाँ से लौटने के बाद लोगों ने कयास लगाना शुरू किया तो राजभवन के सामने भीड़ आकर के जुट गई पत्रकारों की। पत्रकारों ने सवाल किए, सीधे सीधे सपाट शब्दों में कहा कि अब नीतीश चाचा का अंत आने वाला है, अब वो देश इस बिहार की राजनीति से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इस तरह का एक बयान उन्होंने दिया, आप सबने सुना होगा उसको। उसके बाद कल राबड़ी देवी जो चीफ मिनिस्टर रही हैं बिहार की, उनका जन्मदिन था। वहाँ पर मोहम्मद आरिफ खान उन्हें बधाई देने गए। उनको राबड़ी देवी ने राज्यपाल महोदय को शॉल उड़ाया, लालू यादव जी ने भी उड़ाया और वो एक कार्यक्रम हुआ वहाँ पर। उसके बाद जब सारा कार्यक्रम, ये तो सारे हो गए, ये दाएं बाएं की कहानियाँ थी, लेकिन जब शपथ ग्रहण समारोह में लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों से पत्रकारों ने घेर करके बात करी, तो पहले तो लालू यादव जी से बात करी अखबार वालों ने, पत्रकारों ने, मीडिया चैनल ने। तो लालू यादव ने साफ गोई से जवाब दिया। लालू यादव वो इंसान है, मैं वो बाद में बताऊंगा। लालू यादव वो इंसान है जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा रोकते रहे हैं। बिहार में तो उन्होंने कभी पैर नहीं रखने दिया। वहीं देश की राजनीति में भी उन्होंने 1990 में जब कार सेवा की बात चल रही थी तो अडवाणी और जो मोदी जो रथ हाँक करके ले जा रहे थे, उस रथ को गंगा में फेंकवा दिया था और इन सबको गिरफ्तार करके माता टीला, जो मध्य प्रदेश में एक रिसोर्ट है, वहाँ पर, रिसोर्ट क्या मतलब कहना चाहिए, सरकारी बंगला टाइप है, वो रिसोर्ट ही कहा जाता, वहाँ जेल बना करके भिजवा दिया। तो ये लालू यादव की खासियत रही है और बहुत सारी और भी बातें हैं। तो तब भी यूपी में घुसने से अडवाणी को रोका था। आज भी भले ही 11 साल से देश में राजकाज नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं, लेकिन लालू यादव के सीधे निशाने पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार रहती है। वो कोई इधर उधर की बात नहीं करते, सीधी बात करते हैं। उन्होंने हमेशा टक्कर ली है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें जेल भिजवाने की तमाम कोशिशें की, सीबीआई से, इससे उससे झूठे फर्जी केस बना करके उन्हें जेल में डलवाया और तमाम बहुत सारे फैसले हुए जिन पर लालू यादव आज भी केस लड़ रहे हैं। और गाहे बगाहे उनको हमेशा से
जो भारतीय जनता पार्टी है वो चारा चोर के नाम से कहती है और जाने कितने तमगे लगाती है, उनके परिवार को पूरे को सीबीआई बुला लेती है, कभी इस केस में, कभी उस केस में, कभी ज़मीन के बदले नौकरी देने, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। खैर, लालू यादव एकमात्र देश का ऐसा नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने झुका नहीं और ना ही उन्होंने कभी हार मानी है। लालू यादव इस समय भले ही रेस्ट पर हैं, राजनीति में रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और तेजस्वी इनका बेटा है, वो इस समय राजनीति बिहार की संभाले हुए। तो तेजस्वी का बयान भी मायने रखता है और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते लालू यादव का जो बयान है वो साफ है। उसमें लालू यादव ने साफ कर दिया, जब नीतीश पर सवाल पत्रकारों ने किया तो उन्होंने साफ कहा कि नीतीश हमारे साथी थे, नीतीश जब चाहें आ सकते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, उनसे जो गलतियां हो रही हैं उन्हें हम माफ़ करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई उनसे गले शिकवा जैसी बात नहीं है। लालू यादव का ये बयान कल से बहुत भारी वायरल हो रहा है, जगह जगह वीडियो क्लिपिंग चल रही है उनकी सारी चीज़ें। तो मैं चूँकि दूसरे का वीडियो मैं दिखाना नहीं चाहता, वो उस पर कॉपीराइट लग जाता है, लिहाजा मैं सिर्फ वो देख करके ही आपको ये सारी सूचनाएं दे रहा हूँ। अब लालू यादव से बात करने के बाद पत्रकारों के जो माइक होते हैं वो आप जानते ही हो, नीतीश कुमार की तरफ गए। जब चलते हुए नीतीश कुमार से सवाल दागा गया कि लालू जी ने तो ऐसे ऐसे कहा है, लालू जी तो आपको माफ़ करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने दरवाजे खोल रखे हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि नीतीश जी को भी अपने दरवाजे खोल देने चाहिए। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं, नीतीश और लालू प्रसाद यादव के मुकाबले आज देश की राजनीति में कोई खांटी नेता नहीं है, भले ही वो अपने आप को कुछ भी 30 मार का समझता हो। इन लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त समाजवादी जो विचारधारा है उसको जिंदा रखा है और आज भी वो उसी रास्ते पर चलते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो इधर उधर की जब कहानियाँ चलती हैं तो नेचुरल है, उन कहानियों को बचाने के लिए, कुछ समस्याओं को जो उलझी होती हैं उनको सुलझाने के लिए वो इधर से उधर पासा ज़रूर फेंक देते हैं, लेकिन कभी भी उनके मुंह से हमेशा से हल्की बात नहीं सुनी जाती। नीतीश कुमार ने को जब पूछा गया तो उन्होंने सीधे सपाट शब्दों में कुछ भी नहीं कहा और ऐसे करके हाथ जोड़ करके पत्रकारों से आगे चल गए। इसका मतलब क्या होता है? नीतीश की चुप्पी, लालू यादव का बयान, मैं समझता हूं कि ये देश में बहुत बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। यदि ये चुप्पी कभी खुली तो अगला टारगेट मीटिंग नहीं हुई है, केवल अभी बयानबाजी हुई है और बयानबाजी अगली हो सकता है कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी रही है हैदराबाद, वहाँ तक जा सकती है। जब इस तरह की बातें चल रही हैं तो नीतीश और तेलुगु देशम के चीफ नायडू दोनों की बात कभी भी हो सकती है। इस समय दोनों परेशान हैं। लालू यादव को बाकायदे उनकी मांग रही है कि बिहार को राज्य का विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ये मांग नीतीश कुमार की भी है, लेकिन वो खून का घूंट पी कर के रह जाते हैं, कोई बात नहीं कहते, चूँकि वो चुप रहते हैं और उनकी चुप की जो राजनीति है बहुत ही खतरनाक होती है। नायडू भी परेशान हैं, उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है, किस्तों में दे दिया 2, 4, 10, 20 लाख, 50 लाख करोड़, उससे उनका काम नहीं चल रहा है। तो वो भी चाहते हैं कि भाई उनके जो आंध्र प्रदेश है उसकी जो नई राजधानी बननी है, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, उनके तमाम चीज़ें हैं, वो कैसे। दूसरा, उनको एक खतरा है, नायडू अल्पसंख्यकों के वोटों से जीत करके सत्ता में पहुंचे हैं, मुसलमान वहाँ पर काफ़ी मात्रा में हैं और उन्हीं के बल पर उन्हें सत्ता हासिल हुई है। चूँकि उनके जो ससुर थे एन.टी. रामाराव, वो भी समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और वो उनकी जो तिकड़ी थी सारे लोगों की, लालू प्रसाद यादव, एन.टी. रामाराव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और बहुत से कितने नाम गिनाऊं, बहुत सारे नाम हैं,
और बीपी सिंह वगैरह वगैरह। तो ये सारे लोग ऐसे थे जो समाजवाद की राजनीति करते थे, उनकी विचारधारा ही इसी टाइप की थी। तो वो उनके दामाद हैं, तो वो भी कम से कम इसी विचारधारा पर हैं और वो हमेशा, मैं समझता हूँ, चलते भी रहेंगे। अब बात आती है कि आखिर होगा क्या। देखिए, 12 सांसद हैं नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार का इक्का दुक्का सांसद है जो इस समय भगदड़ मचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं होगा। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार से अलग होने वाले लोग हैं, वो आज तक कोई राजनीति में सफल नहीं हुआ। और दूसरी बात, वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी में भी शामिल हुआ है तो वो भी सफल नहीं हुआ, 2-1 को छोड़ करके। असम का चीफ मिनिस्टर और 1-2 और लोग थे, जैसे इनका महाराष्ट्र का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो चूँकि उसको पहले भी वो डिप्टी चीफ बन गया था और इस बार भी वो बन गया, वो भी राजनीति में थोड़ा सफल हुआ है, लेकिन वो दूर है। तो खैर, मैं आपको बता दूं कि राजनीति भारतीय जनता पार्टी की बड़ी करारे तरीके से चलती है। वो जिसको लेती है उसे एकदम से निचोड़ करके और एक कोने में रख देती है, उसे सुखाती भी नहीं। निचोड़ा हुआ वो वहाँ पास रख देती है, ना तो वो सूख सकता है, ना वो गीला है, और ना वो, इस तरह की जो कहानी होती है राजनीति भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, आपने देखा हमेशा से नवीन पटनायक को वो हमेशा यूज करते रहे और यूज करके फेंक दिया। तो ऐसी राजनीति उनकी रही है हमेशा से और इसमें वो कामयाब होती रही है भारतीय जनता पार्टी। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यदि ऐसा होता है, और लालू यादव ने तो कई बार अपने मुंह से कहा है कि नीतीश पीएम के मटेरियल हैं, इसके मतलब क्या होते हैं। भले ही उनके 12 सांसद हैं और लालू यादव अड़ गए तो निश्चित तौर पर वो अगला पीएम जो इंडिया गठबंधन का है वो नीतीश कुमार को घोषित किया जा सकता है। कांग्रेस भी चाहेगी कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से पिंड कट जाए देश का, क्योंकि राजनीति उसकी बहुत खराब है। और राहुल गांधी हमेशा चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंक दिया जाए और जो नुकसान किया है उस नुकसान को नए पीएम के, नई सरकार के माध्यम से उसे इकट्ठा किया जा सके, उससे निपटा जा सके। इस समय देखिए, आज भी प्रियंका गांधी ने कितना बड़ा जवाब दिया है, बहुत सारी बातें कही हैं उन्होंने कि जो ऋण का चलन है वो बढ़ता जा रहा है, 56% बढ़ गया। उन्होंने जो एक बयान दिया उसमें, और उन्होंने ये भी कहा है कि सोना गिरवी रख करके जो लोग लोन ले रहे हैं वो भी दायरा बहुत बढ़ गया है, वो भी शायद 34-35% बताया उन्होंने, शायद मेरे को पूरा ध्यान नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ऋण लेने वालों की संख्या बढ़ गई है, आमदनी हो नहीं रही है, तो जो ऋण ले रहे हैं वो ऋण चुक नहीं पा रहा है। तो इस तरह से, और जो सारा खेल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से अडानी, अंबानी और ये 2-3 खिलाड़ी हैं, उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। बाकी देश की जनता, छोटे दुकानदार, छोटे जो मीडियम साइज का जो व्यापारी है वो बहुत परेशान है। वो जीएसटी देते देते जीएसटी की फाइल तैयार करने में ही उसका पूरा दिन गुजर जाता है। लेकिन इस तरह से इस चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए मुझे जहाँ तक लगता है ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरी बात, मान लीजिए आप ये कहते हैं कि 100 सांसदों की पार्टी राहुल गांधी की पार्टी है, ठीक है। राहुल गांधी ने जो मुहिम चला रखी है, जो बैकवर्ड दलित और मुस्लिम और जो दूसरा आदिवासी तबका है, उसकी जनगणना की जो मुहिम चलाई है वो सबसे मारक है। यदि वो ऐसा करना भी पड़ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, नीतीश कुमार पीएम बन जाएंगे, लेकिन सत्ता जो इस समय गिद्धों के हाथ में है वो हट करके कम से कम आम जनता का जो व्यक्ति है उसके सामने तो आ जाएगी। देखिए, मैं कुछ भी इस तरह की कोई बात नहीं कहना चाहता। नीतीश कुमार आज के इस युग में, भले ही 20 साल से वो राजनीति में रेल मंत्री भी रहे, लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसा दाग नहीं है कि वो बेईमान नेता हैं। तो लिहाजा इस वजह से हो सकता है कि आगे क्या रणनीति अपनाई जाती है। लालू यादव यदि सक्रिय हुए तो बिहार की राजनीति तो अभी छोड़ दीजिए, केंद्र की सत्ता में हलचल पैदा होने वाली है। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात आपके सामने लेकर आया था कि लालू यादव का बयान आने के बाद से दिल्ली में चाणक्यों की नींद हराम हो गई है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव,
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और लाइक भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार फिर धन्यवाद सभी आपका।